हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आज से एमएससी एंट्रेंस फॉर 2024 और फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है, पहले उनको डिस्कस कर लें। एक होता है इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। ये क्या होता है? किसी भी दो जनरेशन के बीच में जो सिमिलैरिटी है, जो रिजेम्बलेंस है, उसे जीन कहते हैं। उसे इनहेरिटेंस और हेरिडिटी कहते हैं। जैसे पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल ऑफस्प्रिंग में जाता है, तो जीन्स और एलिल्स के फॉर्म में फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होती है। फिर एक टर्म आती है वेरिएशंस। जो डिफरेंस है बिटवीन टू जनरेशंस उसे हम कहते हैं वेरिएशंस। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है वो होता है रिकॉम्बिनेशन, एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। एक टर्म आती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है, जैसे कि लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। ये क्या करते हैं? ये मॉडिफाई करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन को। जैसे मेलानिन पिगमेंट है कोई स्किन कलर का, तो मेलानिन जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर एमआरए बनेगी, फिर प्रोटीन बनेगा। इस वे में एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक टर्म आती है ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक में जो दोनों बनेंगे वो आइडेंटिकल ट्विन होंगे, उनका सेम सेक्स होगा। डाइजाइगोटिक में नॉन आइडेंटिकल ट्विन होते हैं, उनका सेक्स डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि एक लड़का एक लड़की, लड़की लड़का, ऐसे। तो एक अब बात कर लेते हैं कि जीन क्या होती है। जीन यूनिट है हेरिडिटी की, इनहेरिटेंस की। और जो साइज़ होता है डीएनए का सोमेटिक सेल में ऑफ ह्यूमन में, वो होता है 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। जीन क्या है? डिफाइंड एज फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए that can transcribe into a functional mRNA, and that particular mRNA eventually translates into a functional protein, and that particular protein can control the specific characteristic or trait of an organism body. जीन क्या है? मेंडेलियन फैक्टर्स को जीन कहा जाता है। दे आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। दे पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू गैमेट्स, control expression of characters. Chemically, genes are linear segments of DNA. Gene locus, a particular location of a single gene on the chromosome. Only one gene occupies a gene locus. Alleles, they are alternate forms of gene that control specific characters. They occur on the they occur on the same locus of homologous chromosomes and control the different versions of the same character. Homologous chromosomes are combination of one maternal and one parental chromosome. Though they contain same genes in same order, but the alleles of each gene may or may not differ. Trait. A trait is a genetically determined characteristic. Example: color of flower, height of or stem length of plant. What is wild type allele phenotype? Those genes, alleles, phenotypes which are appear in maximum number in population are considered to be wild type. Natural, original, unmuted version of genes can be considered as wild type. The allele present originally in population called wild type. They encode the most common phenotype, and all the proteins are expressed in right proportions, usually depicted as plus or with capital letter. They appeared in maximum number in population. Wild type eye color of Drosophila is red. Mutant type allele phenotype, these are the wild type alleles that have been altered by mutation, less common in population. Red eye color, white eye color. Mutant allele, all the other alleles except the wild type are called mutant allele. These are the wild type allele that have been altered by mutation, less common in population, usually depicted by minus or small letter. For example, small w for white eyes of Drosophila. वाइल्ड टाइप, डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव। जो मोस्टली जो डोमिनेंट एलील्स होती हैं वो वाइल्ड टाइप होती हैं, बट नॉट ऑल डोमिनेंट एलील्स आर वाइल्ड टाइप। कई बार क्या होता है, जो रिसेसिव एलील होती है वो भी अपीयर्ड हो जाती है वाइल्ड टाइप के लिए। जैसे ब्लड ग्रुप ओ है इन इंडिया में, रिसेसिव है फिनोटाइप, बट अपीयर इन मैक्सिमम नंबर इन इंडियन पॉपुलेशन। होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है? इंडिविजुअल्स जिनके बीच में जिनमें आइडेंटिकल एलील्स प्रेजेंट है ऑफ जीन ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट की, हाइट ऑफ प्लांट हो गया। हेट्रोजाइगस क्या है? इंडिविजुअल जिसमें हेट्रो मतलब अल्टरनेट एलील्स है जीन की। डोमिनेंट एलील क्या होती है?
वो एलील्स जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी, उन्हें डोमिनेंट एलील्स कहते हैं। जब ये प्रेजेंट होते हैं, ये मास्क करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलील्स डिपिक्टेड बाय एन अपर केस लेटर। हेटेरोजाइगोट में क्या होता है, डोमिनेंट एलील मास्क कर देते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलील और शो दिखाता है उसका फिनोटाइप ओनली। रिसेसिव एलील क्या कहते हैं, एक्सप्रेस कर पाता है ओनली व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन और डिपिक्टेड होता है लो केस लेटर से। Dwarf height of pea plant only appears in homozygous recessive condition. Homologous chromosomes क्या होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ईच ऑफ पेरेंट कंट्रीब्यूट वन क्रोमोसोम। तो जीन ऑर्डर और लोकाई क्या होगा, on them are identical. These are called homologous chromosome. One chromosome of this pair comes from mother and one from the father. जीनोटाइप और फिनोटाइप किसे कहते हैं? Genotype is the genetic constitution of an individual in regard to character trait. फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस है, ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स हैं और जो फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेस जीन प्रोडक्ट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, वो जेनेटिक क्रॉस जिसमें ओनली वन ट्रेट और करेक्टर को लिया जाए। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जेनेटिक क्रॉस जिसमें परफॉर्म किया जाता है, जिसमें इंडिविजुअल होता है डोमिनेंट फिनोटाइप का with unknown genotype and homozygous recessive individual. This cross was simply designed to discover the genotype of an organism with unknown genotype. Reciprocal cross क्या होता है, a pair of cross when a male of one strand and female of another strand and vice versa is called reciprocal cross. Cross can be made either between male on one strand and female on another strand. बैक क्रॉस क्या होता है, वो टाइप जेनेटिक क्रॉस का जिसमें F1 इंडिविजुअल और हाइब्रिड विद वन ऑफ इट्स पेरेंट और इंडिविजुअल जेनेटिकली सिमिलर टू इट्स पेरेंट. This cross achieved offspring with a genetic identity which is closer to that of the parent. The test cross, in which genetic is one type of the back cross. ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में पढ़ेंगे अब. 1822 से 1884 का टाइम पीरियड था. एक पीजेंट फैमिली में बॉर्न हुए थे और ये ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे. ही वॉज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क इन द स्टडीज ऑफ इनहेरिटेंस इन गार्डन पी पाइसम सटाइवम. He started his hybridization experiment in Garden P and published the results at the meetings of the Natural History Society of Brunn under the title name Experiment on Plant Hybridization in 1865. Use of math in biology, academic background, poor financial background. He postulated the principles of inheritance, popularly known as Mendel's law, and lay the foundation of formal disciplines of genetics. However, the work of Mendel's experiment was unappreciated at that time and remained unnoticed till the beginning of 20th century. In 1900, after his death, three geneticists, Hugo de Vries, Carl Correns, and Erich von Schirmack, rediscovered Mendel's publication. The postulates have immediate implication in function and behavior of chromosome as the basis for transmission of hereditary trait. According to Mendel, individual traits are inherited as discrete factors, allele as factor, and remain unchanged from one generation to next generation. These factors exist in pairs in individual organism diploid and segregates into specific single unit factor in each gamete. Each diploid individual receives one such factor from each parent during fertilization. Therefore, these factors serve as the basic unit of heredity, which was eventually called as gene by Wilhelm Johansen in 1909. Mendel experiment. It was his elegant experimental design and analysis which made a great success in his studies. Garden P यानी Pisum sativum was his choice of suitable organism for his experiment. एक तो वेल डिफाइंड विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं, ईच रिप्रेजेंटेड बाय टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट और एलील, इजी टू ग्रो होते हैं, शॉर्ट लाइफ साइकिल है विच मेक देम इजी टू ग्रो टिल मैच्योरिटी इन अ सिंगल सीजन, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है और इजीली हाइब्रिडाइज हो जाता है. तो आज के लिए इतना रखते हैं. प्लीज़ आप इसे पढ़ के आए, रिवीजन करिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तो प्लीज़ डू इट केयरफुली. ओके, बाय बाय. थैंक्स फॉर लिसनिंग द वीडियो.